हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन और कुछ भी नहीं होता है, ये इंडेफिनेट का इंटीग्रेशन है। बस थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट चेंज हो जाता है, नहीं तो ये पूरा का पूरा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। देखो, मैंने आप लोगों को 7.1 से 7.7 तक जो भी इंटीग्रेशन किया हूं, उसमें सब ओनली फॉर्मूला यूज होके डायरेक्ट हम इंटीग्रल निकलते थे। देखो, हम हमें क्या फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, वो सिंपल का जो सिंपल इंटीग्रेशन है, सेकंड में सब्स्टिट्यूशन है, थर्ड में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, फोर्थ में पार्टिकुलर फंक्शन है, फिफ्थ में बाय पार्शियल फ्रैक्शन है। ऐसे ऐसे हम लोग 7.7 तक खत्म कर चुके हैं। ये भी कुछ नहीं है डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो, हमको एरिया निकालना पड़ता है। सपोज हमको पता है त्रिभुज का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया, इस सब का एरिया हम छोटी क्लास में निकल चुके हैं। बट हमको ऐसा एरिया मिलेगा जिस एरिया कोई भी फॉर्मूला का हेल्प नहीं लेंगे, उससे हमको ये वाला हेल्प करेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और डेफिनेट इंटीग्रेशन और कुछ भी नहीं है, ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक पार्ट है। जस्ट ओनली चेंज हो जाएगा कैलकुलेशन पार्ट। क्या चेंज होगा? कैलकुलेशन पार्ट। देखो, मैं जो भी इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन किया था, देखो इधर देखो, तो मेरे पास क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स डी एक्स था कि नहीं था? सो इसको इंटीग्रेशन करने से क्या मिलता था मेरे को? सपोज मान लो एक कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ये जो भी हो फंक्शन, जो भी हो, हमें यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला या सब्स्टिट्यूशन या बाय पार्शियल फ्रैक्शन करके हम उसका वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा देखो, यहाँ पे लिमिट आ जाएगा, एक्स का लिमिट आ जाएगा। देखो, इसका रूप ऐसा बदल जाएगा। देखो, एफ एक्स, ये होगा एफ एक्स था ना, एफ एक्स था कि नहीं? सो एफ एक्स डी एक्स का, ये एक्स का लिमिट यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे पुट कर देने से ये हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या होगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो, हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, पहले हमको जानना पड़ेगा कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। जब तुम लोग को इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाता है तो और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, यहां पे क्या होगा, सपोज मान लो ये एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, उसको प्लस सी, उसको हम लिमिट दे देंगे ए टू बी। थोड़ा पहले इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा, और देखो कि हमें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्यों जरूरत पड़ी। सो देखो, मेरे पास ये एक्स एक्सिस है। कौन एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। और ये वाला सपोज मान लो वाई एक्सिस है। और ये मेरे पास y इज इक्वल टू ए एफ एक्स फंक्शन है। इस एफ एक्स फंक्शन को ग्राफ में खींचने से क्या होता है, मुझे ऐसा मिलता है। देखो, ऐसा मिलता है, ध्यान दो। सो मैं x इज इक्वल टू ए लूंगा तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ए आएगा। x ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इस फंक्शन का नाम क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स है। देन x इज इक्वल टू मुझे a लेने से a लाइन मिलेगा, दैट मीन्स एफ ए होगा यहाँ पे। और x इज इक्वल टू बी लेने से मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ये लाइन मिलेगा, एफ बी मिलेगा। देखो, मुझे इसका एरिया निकालना है। किसका एरिया? देखो, इस इंटीग्रेशन का मदद से मुझे इसका एरिया मिलेगा। कौन सा एरिया? देखो, x इक्वल टू ए लाइन, x इज इक्वल टू बी लाइन, और y इज इक्वल टू एफ एक्स, और x एक्सिस का ऊपर का हिस्सा जो बाउंडेड है उसका एरिया मुझे मिलेगा। कौन सा एरिया? देखो, ये वाला एरिया, एरिया मुझे ये वाला एरिया मिलेगा। देखो, इस एरिया को कैसे निकालते हैं, इस एरिया को कैसे, देखो, और भी एरिया निकाल पाओगे। देखो, यहां पे ऐसा भी एरिया होगा, ऐसा भी एरिया होगा, जो भी एरिया होगा डेफिनेट इंटीग्रल का मदद से हम निकाल पाएंगे। जब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उस टाइम में टोटल इसके बारे में जानेंगे। देखो, इस एरिया को निकालने के लिए मेरे पास दो विधियां हैं।
दो मेथड है। कितना मेथड है? दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है, देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन को एरिया निकालने को मेरे पास कितना मेथड है? दो मेथड है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन, मुझे एरिया निकालने के लिए कितना मेथड है? दो मेथड है। नंबर वन, बाय लिमिट ऑफ सम, बाय लिमिट ऑफ सम। नंबर टू, बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। देखो लिमिट ऑफ सम में क्या होता है, छोटे छोटे रेक्टेंगल में, छोटे छोटे, इसको हम छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांट देते हैं। देखो रेक्टेंगल का एरिया तो हमको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ में होता है, और इस टोटल रेक्टेंगल का एरिया को निकालने के बाद हम उसको जोड़ देते हैं। तो ये बाय लिमिट ऑफ सम तो हमारा कोर्स से हट गया है, वो वाला नहीं है। हमारे पास ओनली है बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। देखो एनसीईआरटी ने उस बाय लिमिट ऑफ सम को अपना कोर्स से हटा दिया, और ये वाला एक है मेरे पास, बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। जब तुमको जानना चाहिए तो मैं जब फ्री होगा क्लास और स्पेशल क्लास लूंगा एक, उस दिन मैं बाय लिमिट ऑफ सम आपको बताऊंगा। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये कुछ नहीं है, ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। देखो नाउ हम शुरू करने वाले हैं बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। देखो ये वाला कैसे निकलता है, ये अच्छा लगेगा जानने के बाद, बट हमारा कोर्स ये नहीं है, कोर्स नेम में नहीं है, तो हम ये वाला ही एक है, तो ये वाला शुरू करेंगे। जब हम इस फंक्शन को इंटीग्रेशन कर देंगे ए और बी के लिमिट में, तो ए एरिया निकल आएगा। और एरिया कैसा निकल आता है, देखो हाँ देखो, मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स को मैं इंडेफिनेट इंटीग्रल का मदद से मैं इंटीग्रेशन करूंगा, तो मान लो ए कैपिटल एफ एक्स प्लस सी होगा। ये इंडेफिनेट का था, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट था। लेकिन जब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के पास जाऊंगा तो क्या होगा, देखो ये होगा एफ एक्स का डीएक्स, यहां पे एक्स का लिमिट लगा देने से ये हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो ये एफ एक्स प्लस सी, तो थोड़ा ध्यान दो, और हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट आता था, ये सी वाला। डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये सी पार्ट नहीं आएगा। देखो तो क्यों नहीं आएगा, ये डेफिनेट का पार्ट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। देखो सपोज मुझे लेना है, ये होगा ए टू बी एफ एक्स डीएक्स, उसका इंटीग्रेशन करने से मुझे क्या मिलेगा, कैपिटल एफ एक्स, मान लो ये कैपिटल एफ एक्स है, प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन ये वाला है। तो नाउ हम क्या करेंगे, ये लिमिट का वैल्यू एक्स में पुट कर देंगे, पहले अपर लिमिट, नीचे में लोअर लिमिट। देखो ये वाला अपर लिमिट, ये होगा लोअर लिमिट, तो ये वाला होगा देखो एफ बी प्लस सी,
माइनस में जब माइनस दोगे तो ब्रैकेट देना, एफ एक बार ये बैठेगा एक बार ये बैठेगा, हमको एक बार बी को पुट करना है एक बार ए को पुट करना है, ये होगा ए प्लस सी। सो देखो ये वाला होगा एफ बी प्लस सी, माइनस में एफ है माइनस में सी, तो सी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे मिलेगा एफ बी माइनस एफ ए। ये मेरा डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, और न्यूमेरिकल में यही यूज होगा और कुछ भी नहीं। देखो यहां पे एफ ए माइनस में एफ बी माइनस में एफ ए वाला ही यूज होगा। आगे ये है मेरा सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। देखो ये प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल आल्सो नोन एज सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। देखो ये होगा सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये सेकेंड पार्ट था ना मेरे पास, ये सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। कुछ भी नहीं है, तुम जितना इंटीग्रेशन करके आ चुके हो वो सबको यूज करके इंटीग्रेशन करना है, और लास्ट में तुम लिमिट का मान पुट कर देना है, ये होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इसीलिए यहां पे सी नहीं आता है कि एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एरिया आया कि नहीं आएगा। यहां पे भी दो विधियां है, दो प्रोसेस, दो मेथड है, बाय चेंज इन लिमिट और विदाउट चेंज इन लिमिट। थोड़ा अच्छा से देखो, मैं 2-3 एग्जाम्पल करता हूं। देखो बेटा कितना इजी है। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, मुझे ये वाला को इंटीग्रेशन करना है, ये होगा 2 to 3, ये होगा x स्क्वायर dx। पहले मुझे इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन आएगा तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत इजी है, अपने आप आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n dx का फॉर्मूला तो सब लोग को पता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। यहाँ पे n का मान कितना है 2, तो ये होगा x टू द पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, यहाँ पे 2 से 3 होगा। ये वाला देखो एक्स क्यूब अपॉन बाय 3 होगा, ये होगा 3 से 2 से 3, देन 1/3 को बाहर लेंगे, ये कांस्टेंट है, तो ये होगा देखो एक्स क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब इंटू है, ये लिमिट होगा 2 to 3। बाद में देखो इस 3 का वैल्यू, ये x का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू 2 है, सो 1/3 ये होगा देखो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 3 इसका मान एक बार 3 रखना है अपर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट, तो ये होगा 1/3, 2 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस में ये होगा 8, ये होगा 1/3, इसे 8 जाने से क्या मिलेगा मेरे को 19 मिलेगा, और 19/3 ये स्क्वायर यूनिट होगा, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है ना, और एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा। देखो मैं और एक भी एग्जांपल करता हूं। देखो मेरे पास देखो साइन एक्स ये होगा 0 से π/2। पहले मेरे को क्या आना चाहिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ये होता है माइनस कॉस एक्स, ये 0 से π/2। देखो यहाँ पे क्या होता है, मुझे माइनस कॉमन लेने से थोड़ा इजी हो जाएगा, इसीलिए मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं। फास्ट में अपर लिमिट एक्स के जगह पे रखना है, cos π/2 माइनस में ये होगा cos 0,
तो ये होगा माइनस कॉस पाई बाय 2 का मान कितना है, 0 है, माइनस ये होगा 1, तो माइनस ऑफ ये होगा -1, देन हमारे पास आंसर होगा 1 स्क्वायर यूनिट, 1, हमारे पास आंसर होगा 1। देखो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को हम हल करने के लिए और दो मेथड है। कौन कौन सा मेथड है, ध्यान दो। कौन कौन सा मेथड है देखो, मैं मिटाऊंगा यहाँ पे। देखो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को मैंने दो मेथड से मैं सॉल्व कर सकता हूं। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इन टू वे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो मैं सब्स्टिट्यूशन का मदद से भी मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकता हूं। थोड़ा ध्यान दो, मैं पहले एक बार बोलता हूं आप लोगों को क्यों। देखो जब मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को हर टाइप का इंटीग्रेशन आना चाहिए, बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी आना चाहिए, बाय पार्ट भी आना चाहिए, स्पेशल फॉर्मूला भी आना चाहिए। जितना हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं सब फॉर्मूला आना चाहिए। पहला इंटीग्रेशन करना जरूरी है, इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे तो लिमिट कैसे पकाओगे, ये और कुछ भी नहीं है। देखो नाउ हम इस सेकंड फंडामेंटल थ्योरम को सब्स्टिट्यूशन का मदद से भी हम कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन का मदद से हम सब्स्टिट्यूशन भी दोनों तरीके से है। दो कैसा होता है देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन टू वे। कितना वे है, टू वे। नंबर 1 क्या होता है, बाय चेंज ऑफ लिमिट, बाय चेंज ऑफ लिमिट, और सेकंड होता है विदाउट चेंज ऑफ लिमिट, विदाउट चेंज ऑफ लिमिट। इसको थोड़ा ध्यान दो, तुम लिमिट को चेंज करके भी कर पाओगे, लिमिट को नहीं चेंज करके भी तुम कर पाओगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब जब हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे, देखो मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं लेता हूं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x, क्या होता है 1 प्लस cos x dx, ये होगा 0 टू सपोज लो पाई बाय 2, तो हम पहला मेथड में भी करेंगे और दूसरा मेथड में भी करेंगे। फर्स्ट मेथड देखो, बाय चेंज ऑफ लिमिट। ये चेंज ऑफ लिमिट क्या होता है, देखो हमें सब्स्टिट्यूशन करना है और लिमिट को भी हमें चेंज करना है। देखो ये किसका लिमिट है, ये x का लिमिट है, ये 0 और पाई बाय 2 x का लिमिट है। हम जिसको सब्स्टिट्यूशन लेंगे उसका लिमिट भी हम बनाना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पे i इक्वल टू क्या है, sin x 1 प्लस cos x का रूट ओवर dx, ये होगा 0 से पाई बाय 2। हम इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। कुछ ऐसा नंबर होगा सब्स्टिट्यूशन से ही होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। इसीलिए मैं लेता हूं, देखो पुट 1 प्लस cos x इज इक्वल टू, मैं लेता हूं t लो, इसको डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स मिलेगा, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। मुझे साइन एक्स चाहिए, सो साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt होगा। देखो मैं इसको इस जो भी फंक्शन था यहाँ पे सब फंक्शन को मैं t में कन्वर्ट कर दिया हूं, देन लिमिट भी मुझे t में
कन्वर्ट करना है। ये तो x का लिमिट है ना, x का लिमिट है कि नहीं। तो हम इस लिमिट को कैसे चेंज करेंगे देखो, तो इस क्वेश्चन का रूप ऐसा हो जाएगा 0 टू π/2, ये वाला हो जाएगा -dt, और ये वाला ही हो जाएगा √t। देखो ये वाला हो जाएगा √t। मुझे कैसा चेंज करना है देखो, मैं लिमिट के मुझे क्या है, लिमिट को भी चेंज करना है। देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0, देन यहां पे पुट करूंगा 1 प्लस cos x इक्वल टू t। देखो सो 1 प्लस cos 0 इक्वल टू t, और 1 प्लस cos 0 का वैल्यू कितना है, 1 है। 1 प्लस 1 ये वाला 0 है, इक्वल टू t होगा। सो t इक्वल टू 2 होगा। देन व्हेन x is equal to π/2, which implies that 1 plus cos π/2 इक्वल टू t होगा कि नहीं होगा। देन 1 प्लस cos π/2 का मान कितना है, cos π/2 का मान कितना है, 0 है, इक्वल टू t। देन t इक्वल टू हो गया 1, ये होगा t का लिमिट। देखो यहाँ पे मेरे को x का लिमिट था, मैं x का लिमिट को कन्वर्ट करके मैं t का लिमिट में लिया हूं, t का लिमिट में कन्वर्ट किया हूं। तो इसको यहाँ पे पुट कर देना, और कुछ भी नहीं है। देखो हमारा इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा, अभी 0 का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, और π/2 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ये होगा -dt अपन में √t हो जाएगा। तो ये वाला हमको इंटीग्रेशन तो आता है, 2 से 1 ये वाला ऊपर जाएगा तो क्या होगा, t⁻⁻1/2 dt होगा। देखो ये होगा, फॉर्मूला पुट करो, ये माइनस तो बाहर में है, फॉर्मूला पुट करो, देखो माइनस बाहर में है, ये t⁻⁻1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 आएगा, 2 से 1 होगा, ये वाला माइनस होगा। यहाँ पे t⁻ क्या होगा, t⁻ क्या होगा, -1 प्लस 2 अपन में 2, -1 प्लस 2 अपन में 2 होगा। देखो लिमिट को ऐसे लिख लेना और बाद में पुट करो। देन i इक्वल टू, देखो ये वाला हो जाएगा माइनस ऑफ t⁻ क्या होगा, 1/2 होगा, और ये मिलेगा मुझे 1/2 मिलेगा। तो माइनस ये रेसिप्रोकल हो जाके -2 होगा। देन ये होगा 2 to 1 होगा। यहाँ पे क्या होगा, t का अभी तुम इस लिमिट का वैल्यू यहाँ पे पुट करो। यहाँ पे पुट करने से क्या होगा, देखो ये होगा 1⁻1/2 माइनस 2 ये होगा 2⁻1/2 होगा। देखो ये वाला हो जाएगा -2 इंटू में 1 इसका √2 होगा। -2 मल्टीप्लाई कर दो, नहीं करने से होगा कर दो, ये होगा -2 प्लस 2 √2 होगा, ये होगा 2√2 प्लस -2 में, ये हो जाएगा आंसर। देखो ये मैं लिमिट का चेंज करके क्या हूं, लिमिट को ऐसे चेंज करते हैं। जब हम विदाउट लिमिट जब चेंज नहीं करेंगे तो एक कैसा होगा, देखो यहां पे लिमिट चेंज किया हूं मैंने। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन और कुछ भी नहीं है, हमको थोड़ा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए, और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करने के बाद हमको लिमिट रखना चाहिए, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। सो नेक्स्ट देखो करके इसको हम सॉल्व करता हूं। देखो थोड़ा यहां पे देखो, पुट 1 प्लस cos x इक्वल टू t होगा। इसका डिफरेंशिएशन करने से क्या आता था मेरे को, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt होगा। ये वाला होगा, देखो sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt होगा। सो i इक्वल टू क्या होगा, देखो ये वाला होगा sin x dx का तो माइनस dt हो गया, और ये वाला ऊपर जाएगा तो t⁻⁻1/2 होगा। सो इंटीग्रेशन करने से मुझे क्या मिलेगा,
ये मेरे पास है, सॉरी ये 0 से पाई बाय 2 था, क्या था 0 से पाई बाय 2, ये भी 0 से पाई बाय 2 था। इसको इंटीग्रेशन करने से मेरे को क्या मिलेगा, t टू दी पावर 1/2 से 1/2 मिलेगा मेरे को, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा। देखो ये वाला 0 से पाई बाय 2 होगा, मुझे इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो ये देखो ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 होगा, t टू दी पावर क्या होगा 1/2, 0 से पाई बाय 2। अभी मैंने सॉरी 0 से पाई बाय 2, देखो ये होगा, देखो t का मान मैंने कितना लिया है 1 प्लस cos x, यहाँ पे 1 प्लस cos x बिठा देना है। ये वाला देखो -2, ये √t है कि नहीं, ये वाला √t, दैट मीन्स 1/2 मीन्स √t की नहीं, √t होगा 0 से पाई बाय 2, यहाँ पे -2, t का मान पुट करो 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x। देखो अभी लिमिट पका लो, फर्स्ट पुट अपर लिमिट 1 प्लस cos पाई बाय 2, ये वाला होगा माइनस में, बाद में ये होगा रूट ओवर में क्या होगा 1 प्लस ये होगा cos 0 होगा, फर्स्ट पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, -2 होगा 1, cos पाई बाय 2 का मान कितना है, cos पाई बाय 2 का मान कितना है बोलो 0, 0 होगा, माइनस ये होगा देखो 1, cos 0 का मान 1 है, तो ये वाला -2 होगा, ये होगा 1 का रूट तो 1 होगा, माइनस ये होगा √2, मल्टीप्लाई कर दो, -2 प्लस में 2√2 हो गया कि नहीं हुआ, आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। सो तुम लोग किसी भी नंबर को चेंज लिमिट और विदाउट चेंज लिमिट से कर सकते हो, लेकिन ये सेकंड विदाउट चेंज लिमिट थोड़ा इजी है, क्योंकि इंटीग्रेशन मुझे आता है, इंटीग्रेशन जब आएगा तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके उस फंक्शन को मैं ले आके, जो को मैं सब्स्टिट्यूशन लिया हूं उस फंक्शन को मैं ले आके लिमिट पुट कर दूंगा, तो वहीं से आंसर निकल आएगा। विदाउट चेंज लिमिट, चेंज लिमिट में क्या होता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी गलत हो जाता है, इसीलिए तुम इस मेथड को प्रीफर करना है। नाउ हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.8। देखो कुछ भी नहीं है, हमको थोड़ा इंटीग्रेशन आना चाहिए, और इंटीग्रेशन आने के बाद हम लिमिट पुट कर देना है। और भी 2 एग्जांपल करता हूं, देखो देखो इस टाइप का इंटीग्रेशन हम फिजिक्स में हर वक्त यूज करते हैं, जब एरिया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो नाउ हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 7.8 का नंबर 1। देखो मुझे इंटीग्रेशन आना चाहिए, पहले लिमिट को तुम भूल जाओ, लिमिट का काम लास्ट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, x टू द पावर n फॉर्मूला ही पड़ेगा, यहाँ पे क्या पड़ेगा x टू द पावर 1 ही पड़ेगा। ये देखो ये होगा, देखो क्या होगा, देखो x का x² 2 होगा, प्लस में ये होगा x, 1 का x होगा, 0 से सॉरी -1 से 1 होगा, तो x का x² 2, 1 का x होगा। आई लिमिट पुट कर देना, पहले 1 लेना है, बाद में माइनस करके ये -1 का वैल्यू पुट करना है। 1 लो, पहले 1 लो, 1 का स्क्वायर 2 प्लस 1 होगा, माइनस में -2 और ब्रैकेट दो, इस वैल्यू को यूज कर लेना है, -1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस -1। देखो ये पे 1/2 प्लस 1 माइनस ऑफ ये होगा 1/2 -1। देखो 1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, +1/2 -1/2 कैंसिल, आंसर होगा 2। कुछ प्रॉब्लम है क्या है, इंटीग्रेशन थोड़ा आना चाहिए और कुछ भी नहीं। देखो नेक्स्ट नंबर 2, मुझे क्या बोला है 1/2
एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 3 1 एक्स, इसका इंटीग्रेशन मुझे आना चाहिए। 1 बाय एक्स लिखा है, क्या है लॉग एक्स, उसका लॉग एक्स होगा, 2 से 3 होगा, बाद में वैल्यू पुट कर देना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग 3 माइनस लॉग एक्स। लॉग का प्रॉपर्टी थोड़ा याद है, माइनस होगा तो डिवाइड में चला जाएगा। लॉग है ये 3/2 वाला है, 3 ऐसे ये 2 वाला है, देखो सो ये होगा 3/2, आएगा कि नहीं आएगा।